जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी मैं हाज़िर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक नई कैटेगरी अपनी मेन्यू में ऐड की है जिसका नाम मैंने रखा है मॉनसून स्पेशल। और इसमें सबसे ऊपर आपको नज़र आएंगे जी चिप्स। और ये कोई आम चिप्स नहीं है, ये है जी बेसन वाले चिप्स। और इसके साथ मैंने रखे हैं जी आलू के पकोड़े, जो कि जिन पे सिर्फ हम सिंगल आलू के कतले काट के उनके ऊपर बेसन चढ़ाते हैं। ये मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने इसमें रखी है एक कैटेगरी समोसा विद टी, जो मेरे 1 बाइट समोसे हैं आलू वाले, उनको मैंने टी के साथ ऐड किया है। उसके बाद मैंने रखी है जी बेसन वाली रोटी, मिस्सी रोटी जिसे कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैंने ऐड की है मीठी सवैयाँ, जो कि बारिश के दिनों में बहुत मज़े की लगती हैं। और मुझे जो चीज़ पर्सनली खुद अच्छी लगती है ना, वो मैं अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करती हूँ। और साथ साथ मैं आपको अपना पूरा मेन्यू भी दिखा रही हूँ फूड पांडा की ऐप पे जाके। पहले मैंने आपको जो अपना मेन्यू दिखाया था वो मैंने अपने पोर्टल में जाके दिखाया था, और अब मैंने आपको अपनी फूड पांडा की ऐप में, जो हमारे ऐप हम अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, उससे मैं आपको अपना मेन्यू जो है वो दिखा रही हूँ। और मुझसे 2-3 दफ़ा एक व्यूवर ने पूछा है कि जी दूसरे होम शेफ़्स को हम कैसे देख सकते हैं, दूसरे होम शेफ़ का मेन्यू कैसे देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी आगे। आपने अपने फ़ोन में फूड पांडा की ऐप को डाउनलोड ज़रूर करना है, ठीक है। फिर उसमें जाके आप होम शेफ़्स को देख सकते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट्स को देख सकते हैं, आपके एरिया में जो जो होम शेफ़्स काम कर रहे हैं, जो जो रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं, वो आपको सारी जो लिस्ट है ना, वो आपकी फूड पांडा की ऐप में आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये मैं आपको अपना सारा मेन्यू दिखा रही हूँ। और मेन्यू में अभी तक मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, बस एक चेंजिंग मैंने की थी कुछ दिन पहले। जब बारिशें वगैरह ज़्यादा हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया एक कैटेगरी होनी चाहिए रेनी सीज़न को लेके, मानसून को लेके। तो फिर मेरे माइंड में यही आया था कि मानसून स्पेशल मैं उसका नाम रखूँगी और उसमें ये कोई फ्राइंग चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो फिर मैंने एक बेसन वाली रोटी, जो कि बहुत फेमस है, बारिश के सीज़न में खाते हैं लोग, और चिप्स, बेसन वाले चिप्स, ठीक है। और ये बेसन वाले चिप्स जो है ना, ये बड़े मज़े के मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको अपनी बेसन वाली रोटी की भी और ये चिप्स की भी रेसिपी दे दूँगी, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ मेन पेज पे, ठीक है। जो मुझसे पूछ रहे थे कि हमने होम शेफ़्स को कैसे देखना है, आपने फूड डिलीवरी वाली जो है कैटेगरी, उसमें जाना है। उसमें सारे जो है ना नाम से आ जाएंगे। अब जिसके ऊपर होम शेफ़ लिखा होगा ना, वो आपके एरिया की होम शेफ़ होंगी। साइड पे ना होम शेफ़ लिखा होता है। अब जैसे ये सामने एक होम शेफ़ है मेरे एरिया की, वो नज़र आ रही है, फिर उसके नीचे एक रेस्टोरेंट है, फिर उसके नीचे एक होम शेफ़ है। इस तरह आप अपने ऐप में जाएंगी और आप फूड डिलीवरी वाले जो है ना कैटेगरी, उसको क्लिक करेंगी, उसमें सारे आपको नाम नज़र आ जाएंगे। और जो होम शेफ़्स होंगे उनके साथ होम शेफ़ लिखा होगा, और जो रेस्टोरेंट है उनके बस नेम्स होते हैं, ठीक है। फिर आप उनको ओपन करेंगी और सारा उनका मेन्यू आपको नज़र आ जाएगा। और मेरे अपने एरिया में सबसे ऊपर मेरा जो है ना होम शेफ़्स में मेरा नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा फिर से दिखा रही हूँ, और मैं आपको अपने यहाँ पर कस्टमर्स के कमेंट्स दिखा रही हूँ, जिसमें कुछ अच्छे भी हैं कुछ बैड भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा अच्छे ही होते हैं। लेकिन एक ये बात है कि आप कस्टमर्स को ना खुश नहीं कर सकते। हर कस्टमर की जो है ना टेस्ट वो डिफरेंट होता है। कुछ को ज़्यादा नमक मिर्च पसंद है, कुछ को कम नमक मिर्च पसंद है। और सबसे बड़ी कंप्लेन जो मुझे आती है ना कस्टमर की तरफ से, जो मुझे बैड रिव्यू देते हैं, उनका ये मसला होता है, उनको चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है चिकन एंड चीज़ पराठा में। और मेरी ज़्यादातर रिव्यूज़ उसी के बारे में थे कि चीज़ कम था, चीज़ कम था। तो मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक जितनी जो डालना चाहिए मुझे उतना ही मैं डालती हूँ। लेकिन मैं ये एंड ऑफ द डे बात ही है कि जी आप हर एक कस्टमर को खुश नहीं कर सकते। और ओवरऑल अच्छा ही फीडबैक आता है, लेकिन कुछ जो हैं उनको नहीं भी अच्छा लगता, तो वो अपना बैड रिव्यू भी दे देते हैं।
तो ये मैं आपको डिटेल से एक दिन अपने सारे कमेंट्स दिखाऊंगी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने मॉनसून स्पेशल वाली जो अपनी कैटेगरी ऐड की थी तो मुझे ऑर्डर्स भी आए थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे आया था पहले दिन जी बेसन वाले चिप्स थे, ये वो मैं बना रही हूँ, और ये शाम के टाइम आया था मुझे, आई थिंक 7:30-8 बजे ऑर्डर आया था। और इसके साथ ही जी बेसन वाली रोटी। तो अगर आपको भी बेसन वाली रोटी और इन चिप्स का जो है ना, आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जस्ट दिखाने का मकसद ये है कि आप कोई भी कैटेगरी ऐड करते हैं अपने वेदर को देख के और अपने डेज़ को देख के, कैसे दिन चल रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं। कस्टमर जो है नई नई चीज़ों को ज़रूर ट्राई करते हैं, और मेरे एरिया के तो कस्टमर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं, और आपके एरिया के कस्टमर्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, वो आप ख़ुद बेहतर जानते हैं, ठीक है जी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मे बी आज रात को मैं लाइव आ जाऊं, मैं कल रात को लाइव आ जाऊं, तो आपके पास अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं लाइव आ रही हूं, ठीक है। और मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ भी जो हैं उनकी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप कैसे देखेंगे। और थर्ड थिंग ये है कि मुझे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था। मेरी 2-3 दिन की जो वीडियोस चल रही हैं उनको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे सबसे बड़ी ये बात ये है कि कमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं आप। मतलब अभी मेरी वीडियो में जाती ही है आपके पास तो मेरे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, और इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को कितना लाइक कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसी तरह आपने मेरे साथ रहना है और मेरा साथ आपने देना है, ठीक है। हमेशा आपने मेरे साथ रहना है और मेरी वीडियोस को देखना है, और मुझे इसी तरह प्यार करना है अपने, और मैं भी आपके साथ साथ हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक सादा पराठा किया था और साथ शामी कबाब था, ठीक है, एक ही शामी कबाब था। मैंने 2 शामी कबाब के साथ भी पराठा लगाया हुआ है और 1 शामी कबाब के साथ भी पराठा लगाया हुआ है। साथ इनके वो फ्राइज़ थे बेसन वाले, और साथ बेसन वाली रोटी थी, ठीक है। ये इनका पूरा ऑर्डर था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मुझे मीठी सेवइयाँ और साथ रोटी बेसन वाली, और साथ एक और चीज़ थी, अभी वो मुझे याद नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बस मैंने मीठी सेवइयाँ पहले से नहीं बना के रखी थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने जस्ट 15 मिनट्स के अंदर अंदर सेवइयाँ भी बनाई, बेसन वाली रोटी भी बनाई, और साथ इसके साथ एक और मुझे ऑर्डर भी आया हुआ था। तो 2 ऑर्डर्स थे, डिफरेंट थे, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी सेवइयाँ भी रेडी हो गई थी। और ये मैंने बगैर स्किप किए आपके साथ शेयर किया है कि आप भी अगर उसी वक़्त चाहें तो आप अपनी कोई भी चीज़ जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेवइयाँ जो है ना, वैसे भी वो थोड़ी जल्दी बन जाती हैं, ये चीज़ तो है कि वो जल्दी रेडी हो जाती हैं, 10 मिनट्स में भी बन जाती हैं। और मैंने जो सेवइयाँ ली हुई ना, वैसे भी मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली हुई हैं जो जल्दी से ना पक जाती हैं। कुछ सेवइयाँ होती हैं जो मोटी होती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली हुई है, और मुझे पर्सनली जो है ना यही सेवइयाँ पसंद हैं, तो मैंने ये बारीक वाली ली हुई है। तो मैंने जल्दी जस्ट इलायची को गर्म किया है, और फिर मैंने सेवइयाँ डाल दी, और मैंने थोड़ी ही सेवइयाँ बनाई थी, क्योंकि अभी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि सेवइयों का मुझे ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन 2-3 दिन से सेवइयों के ऑर्डर्स मुझे आ रहे हैं, और मैं वो उसी वक्त रेडी करती हूँ कि बस फ्रेश बनाऊँ गरम गरम, और बड़ा मज़ा आता है फिर ये खाने में। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, और आप भी जो अभी न्यू वेंडर्स हैं, जो ओल्ड वेंडर्स हैं, ज़रूर ये अपना मेन्यू में ऐड करें, ये आपके ज़रूर ऑर्डर्स आएंगे। और मुझे तो अच्छा फीडबैक आया है मेरी इस नई कैटेगरी का, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप भी ये अपने मेन्यू में ऐड करें। और जो बेसन वाली रोटी है ना, उसके साथ मैंने अचार थोड़ा सा ना वो मैं सर्व करती हूँ, और इसके साथ मैंने कोई और चीज़ नहीं लगाई हुई, ठीक है। अच्छा जी, और आज के दिन क्या हुआ वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज भी मुझे मीठी सेवइयाँ
और साथ बेसन वाले चिप्स और बेसन वाले आलू और साथ ही बेसन वाली रोटी का ऑर्डर आ गया। और उससे पहले मुझे ऑर्डर आया हुआ था 2 पराठे थे, 2 स्क्रैम्बल एग्स थे और 2 चाय थी। अच्छा, अभी ये मैंने स्टार्ट करने ही लगी हूँ तो तीसरा ऑर्डर भी आ गया साथ ही। और ये 3 ऑर्डर्स जो मेरे थे ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी उनमें, और जो सेवइयाँ थी वो भी मैंने रेडी करनी थी। फिर मैंने बेसन को भी घोलना था क्योंकि मैंने पहले से नहीं रखा हुआ था। और जब ऑर्डर आता है तो मैं उसी वक़्त फिर बेसन भी रेडी करती हूँ क्योंकि अंदाज़ा नहीं है मुझे कि ऑर्डर्स आएँगे या नहीं आएँगे। तो रमज़ान के बाद मैंने अभी ही ये पकोड़े और ये बेसन वग़ैरह लगाए हैं मेन्यू में, क्योंकि रमज़ान में तो पता होता है कि ऑर्डर आना ही आना है, तो हम वो पहले से ही मिक्सचर बना के बेसन का रखते हैं। लेकिन अभी जो है ना कि वो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ऑर्डर्स आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन आज जो है ना, आज से ही मेरी ना दौड़ लगी थी और वो मेरा ऑर्डर जो है ना वो डिले में भी चला गया था, क्योंकि सेवइयाँ भी बननी थी और फिर रोटी भी बननी थी और फिर बेसन वाले आलू और चिप्स भी बने थे। तीनों चारों चीज़ों जो है ना वो डिफरेंट थी और उनके ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा। तो बस ये है ना कि ऐसा ही होता है, कभी आपको अंदाज़ा होता है कि ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, कभी आपको जब आपको लग रहा होता है कि ऑर्डर आ जाएगा और आपने तैयारी की होती है तो ऑर्डर नहीं आता, और जब आपने तैयारी नहीं की होती चीज़ों की तो फिर आपको लाज़मी ऑर्डर आना होता है। और दूसरी ये भी बात है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई हो ना तो उसी चीज़ का ऑर्डर आपको आना होता है। ये बात भी आप लिख लें। अगर ब्रेड ख़त्म है, अगर अंडे ख़त्म है तो लाज़मी बात है कि आपको उसी चीज़ का ऑर्डर आना है। तो ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। तो ये तो मैं इसकी यूज़ टू हो चुकी हूँ, और मैं अब ये जो है ना न्यू वेंडर्स जो आने वाले हैं उनको बता रही हूँ कि आप ये ना क्या कहते हैं, आज़मा लीजिएगा बात, कि जो चीज़ आपकी ख़त्म हुई होगी ना उसका ही आपको ऑर्डर आना है। तो इसलिए आप हर किस्म की सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखा करें। तो जी, इसके साथ सेवइयाँ थी, साथ चाय थी और साथ पराठा था। और ये मैं आप देखिए मेरी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और अब आपको मैं इसकी सर्विंग दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह इसको सर्व किया था, कितना दिया था मैंने। तो मैंने ये जो बॉक्स है ना, इसी में मैंने सेवइयाँ दी थी, और ये जितनी मेरी सेवइयाँ बनी थी ना, इसी में ये सारी तकरीबन मैंने एक बॉक्स में डाल के दे दी थी, क्योंकि ये सेवइयाँ पकने के बाद थोड़ी मतलब कम रह जाती हैं, तो फिर मैंने सही अमाउंट में दी थी। ठीक है, और ये थी मेरी आज की ऑर्डर की डिटेल और मेरी इस न्यू कैटेगरी की डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।